हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एस्ट्रोस। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडिकेटर बेस्ड, कस्टमाइज इंडिकेटर बेस्ड इक्विटी टूल। तो इक्विटी टूल में हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स लेकर के, जो मार्केट मूवर से या जो भी हमारे को अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लेकर के किस तरह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसका वीडियो पोस्ट कर चुका था, जिसमें मैंने आपको 7 फेब का लाइव डेमो दिखाया था। अब मैं आपको जो है 8th और 9th फेब का लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो ये कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है। हम यहाँ पर किसी भी तरह का हमारा जो है, जो इंडिकेटर हमें पसंद है वहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं, और लाइटनिंग फास्ट स्पीड से वर्क करता है। बाय एंट्रीज ये सब हम यहाँ पे हमारे हिसाब से चेक बॉक्स के हिसाब से सिलेक्शन करके यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स में हम यहाँ पर जो स्टॉक्स हमें लगते हैं वो इन स्टॉक्स को हम सिलेक्शन कर सकते हैं। जितने हमें कैपिटल देना है वो कैपिटल दे सकते हैं। टारगेट एसएल डाल सकते हैं। पार्ट प्रॉफिट बुक कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हाई कैनेशी, नॉर्मल कैंडल, सभी हमारे पास ऑप्शन है। लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये टूल में हम अपने हिसाब से किसी भी कोई भी कस्टमाइजेशन करके हम यहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी को फुली ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं अब आपको लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से टूल वर्क करता है, और किस तरह से इसका जो है मतलब आपको 8th और 9th फेब में आपको जो लाइव जो डेमोस्ट्रेशन किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये देखिए, हम 8th फेब का लाइव मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमने सिंपल क्या है, एमएसीडी इस्तेमाल किया है, और एमएसीडी इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हमने जो है 4 स्टॉक्स लिए हैं। और स्टॉक्स हमने यहाँ पर क्या लिया है कि जो है एमएसीडी लिया है, और साथ में हमने जो है हाई कैंडल लिया है। ठीक है। और तो यहाँ पर जो स्टॉक्स एक्चुअली में लिए गए हैं, ये जो मार्केट मोड से जिनमें ज़्यादा मूवमेंट देखा गया है, उन्हीं स्टॉक्स को यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ इंडिकेटर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं इस्तेमाल किया है कि समझ में ना आए। सिंपल सा है एमएसीडी, और यहाँ पर जो है हाई कैनेशी का इस्तेमाल किया गया है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी देख सकते हैं आपकी इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना में आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट अभी बाय सिग्नल बना है। देख सकते हैं आप, जस्ट अभी बाय सिग्नल बना है। ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में देखें जस्ट, देखो अभी भी यहाँ पे बाय बना है। ठीक है। तो देखेंगे अभी जस्ट बाय बना है, तो हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि देखिए HDFC लाइफ यहाँ पे बाय बना हुआ है। ठीक है। अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेज सेल बना हुआ है। ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये MTM लगभग 2:28 का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हैं इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक हो रहा है। क्या, जैसे ये पे हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो स्टॉक्स में हमने दिया 4 पार्ट, मतलब जो टारगेट है उसको 4 पार्ट में टुकड़े करके हमको जो प्रॉफिट बुक करना है। तो उस तरीके से यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुक करने का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है देखिए यहाँ पर MTM हमारा 3000, 3400, 4000। ठीक है। और जब 4000 MTM हमारा टच हुआ, तो देखिए आप यहाँ पे जो है ट्रेलिंग, चूँकि हमारे पास में लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उससे देखिए आप यहाँ पर 1500 हमारा लॉक हो गया जब 4222 गया। ठीक है। चूंकि यहाँ पे हम मल्टीपल स्टॉक्स ले रहे हैं, और वो भी क्या है, जो स्टॉक्स में ज़्यादा मूवमेंट है, मतलब चाहे वो बढ़े या घटे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पर तो जो है एज पर द इंडिकेटर बाय सेल कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स लेने का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि कोई अगर पॉजिटिव में कोई अगर प्रॉफिट दे रहा है तो हो सकता है कोई लॉस दे रहा है, तो कुल मिला के हमारा काम बन जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2000 का हमारा जो है ट्रेल जो प्रॉफिट लॉक है 2000 का हो चुका है, क्योंकि 4800 के आसपास पहुंचा, तो लगभग ये 2000 का इसने क्या लॉक कर दिया। अगर मार्केट रिटर्न आता है तो एटलीस्ट हमें 2000 तो मिलना ही है। और ये जो हमें MTM जो अच्छा देखने को मिल रहा है, ये इसलिए देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पे स्टॉक्स जो लिए हैं वो अलग अलग स्टॉक्स लिए हैं, और वो जो मार्केट मूव्स जिनमें ज़्यादा मूवमेंट था उन स्टॉक्स को हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है। जैसे में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला था वो स्टॉक्स हमने सिंपल सिलेक्शन कर लिया। तो अलग अलग स्टॉक्स अगर मान लीजिए एक ही स्टॉक्स में करते तो हो सकता है प्रॉफिट और लॉस, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। बट हमने यहाँ 4 स्टॉक्स ले लिए, तो 4 स्टॉक लेने से जिनमें पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से टूल ऑटोमेटिक कर रहा है। ठीक है। पूरा कस्टमाइज टूल है। कस्टमाइज हम अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है जो मैक्सिमम प्रॉफिट को 5000 कर दिया था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कितना है, 2000 है। ठीक है। 2000 हमारा ट्रेलिंग मतलब ट्रेलिंग क्या, स्टॉप लॉस क्या मतलब है, हमारा लॉक प्रॉफिट है। लॉक प्रॉफिट 2000 हो चुका है। 4800 जब पहुंचा था तो इसने 2000 को उसको लॉक कर दिया था। अब अगर मार्केट रिटर्न MTM हमारा 2000 आता है तो कम से कम हमें ये गारंटी हो गई कि हमें 2000 तो मिलेंगे। ठीक है। 2000 तो हमें मिलेंगे। तो चाहते तो आप मतलब 4-5 हज़ार रुपये बुक कर सकते थे, लेकिन मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ किस तरह से वर्क करता है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने से हमको क्या बेनिफिट होता है कि एटलीस्ट मतलब कुछ पार्ट तो उसने बुक कर ले, वो एटलीस्ट कुछ पार्ट तो वो क्या कर ले, बुक कर ले। ठीक है, देखो यहाँ 4 हमने क्या लिया, यहाँ पे 4 पार्ट, मतलब जो हमारी क्वांटिटी है वो 4 पार्ट में अलग अलग बुक हो जाए। तो उससे हमें क्या, कुछ पार्ट्स धीरे धीरे हम हर पार्ट्स में, ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए 4900 तक हमारा एमटीएम गया था, बट हमने 5000 डाला था, क्योंकि 5000 डाला था। और यहाँ पे देखिए जैसे ही वो हमारा एमटीएम नीचे आया, देखिए सेशन एंड हो चुका है हमारा। सेशन एंड क्यों हुआ, लॉक प्रॉफिट की वजह से। जैसे ही 2000 का प्रॉफिट आया, सेशन एंड क्यों हुआ, सेशन एंड इसलिए हुआ कि जब रिटर्न मार्केट जो हमारा जो आया, तो एटलीस्ट हमको ये कि भैया हमारा जो है 2000 तो रुपये हमें मिले ही मिले, 5 क्योंकि 4000 के ऊपर तक हमारा एमटीएम चला गया था। बट अब यहाँ में जो है 2000 क्यों, लॉक प्रॉफिट की वजह से हमारा, चूँकि 2000 लॉक हो चुके थे, 2000 पे हमारा ये एग्जिट हो गया। तो सारी पोजीशन एग्जिट हो गई 2:43 पर। ये 9 फेब का आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ अब मैं। 9 फेब के लाइव डेमो में आप देखिए यहाँ पर भी फिर हमने 4 स्टॉक लिए, वो स्टॉक्स लिए जो कि जिनमें एक अच्छा खासा मूवमेंट था, वो स्टॉक्स हमने सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने टारगेट को छोटा कर दिया, आधा % का कर लिया, एसएल भी आधा % कर दिया, और यहाँ पे 4 पार्ट ना बुक करते हुए 2 पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इंडिकेटर सेटिंग में हमने यहाँ पर सिंपल आज कुछ नहीं लिया है, यहाँ पर हमने सिर्फ MACD लिया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे हाइकेनेशी को भी इस्तेमाल किया था, यहाँ पे हाइकेनेशी सिर्फ और सिर्फ MACD को इस्तेमाल किया गया। ये 4 स्टॉक्स आप देख रहे हैं जिनमें काफ़ी, तो यहाँ पर क्या 4 स्टॉक्स अलग अलग अगर मिल जाते हैं हमको, अलग अलग सेक्टर के मिल जाते हैं, तो उससे बेनिफिट मिलता है। कोई प्रॉफिट में जा रहा है तो कोई लॉस में जा रहा है, तो हमारा MTM मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है ये अंबुजा सीमेंट में, आप देखिए अंबुजा सीमेंट में हमारा जो है 12:15 पर अंबुजा सीमेंट का सेल सिग्नल और बाय सिग्नल 12:15 पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर देखिए 12 बज के, ये जैसे ही हमारा ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 12:15 पर जैसे ही वो हमारा बाय सिग्नल क्लोज हुआ और सेल सिग्नल बना। ठीक है, कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई डिले नहीं, कैंडल जैसे ही क्लोज होती है सिग्नल का कंफर्मेशन होता है, अंबुजा सीमेंट में सेल हमारा एंट्री हो गई। पहले बाय था, बाय से सेल हुआ, सेल से फिर बाय हो गया, देखिए अंबुजा सीमेंट में फिर से बाय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन द हमने जो इंडिकेटर सिलेक्शन किया है उसके हिसाब से ये एमटीएम हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और पार्शली प्रॉफिट भी देखो करंट सेशन एंडेड क्यों हुआ कि यूनिवर्सल प्रॉफिट हमारे 3000 का डाला था, यहाँ पे 5 की पिछली में यहाँ पे दिखाया था 5000, तो यहाँ पर जो हमारा हमने 3000 डाला था, 3000 के हिसाब से ये हमारा टारगेट अचीव हुआ और लगभग 2 बजे के आसपास हमारा टारगेट अचीव हो गया। और वही मैंने सेम MACD को इस्तेमाल किया है।